नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह अक्टूबर का पवित्र माह चल रहा है। यह माँ भगवती की पूजा आराधना से लोगों के मन में अनेक प्रकार के भय मुक्त हो जाते हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं हों वह माँ भगवती निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। नवग्रहों में शनि देव के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियों के साथ ही साथ कुछ सत्य बातें भी प्रचलित है। यह तो न्याय के देवता हैं, यह तो कर्म के देवता हैं, और आप यदि सब कुछ अपने सही रास्ते पर चलते हैं, जीवन में कभी भी अनैतिक मार्गों को नहीं चुनते हैं, तो शनि देव आपको खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। वर्तमान में शनि देव 141 दिनों तक वक्रगत अवस्था में थे, और कुछ राशियों को जहां आसमान की बुलंदियों से नीचे लाने का कार्य किए, वही कुछ राशियां उनके वक्रगत प्रभाव से कुछ लाभ भी उठा पाया। परंतु अब वह 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी राशियों पर पड़ेगा। वह अभी मकर राशि में अपनी ही राशि में स्थित हैं, और उनके साथ देवगुरु बृहस्पति की भी युति बनी हुई है। अतः जिन राशियों को शनि देव के दुष्प्रभावों से जीवन में अनेक प्रकार के कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है, संघर्षों से गुजरना पड़ा है, अब उनके लिए निश्चित रूप से कुछ शुभ समय आएगा। दरअसल कर्क राशि के आपके सप्तम स्थान में शनिदेव अभी तक वक्रगत अवस्था में थे। परिणामतः वह अपनी पिछली राशि, अपने पिछले भाव, छठे भाव का भी फल शनिदेव कर रहे थे। जो ऋण का भाव होता है, जो शत्रु का भाव होता है, जो व्याधियों का भाव होता है, अतः इन सभी परेशानियों से आप घिरे हुए थे। परंतु अब यह तो मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, और स्वगृही मार्गी अवस्था में आपके सप्तम स्थान में आकर निश्चित रूप से एक ओर जहां दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, वहीं व्यापारिक गतिविधियों में भी अब खूब उन्नति देने का कार्य यह शनिदेव करने वाले हैं। परंतु शनिदेव तो क्रूर ग्रह होते हैं, इनकी दो दृष्टियां तो बहुत अधिक अशुभ नहीं है, क्योंकि एक दृष्टि तो बृहस्पति की राशि पर पड़ रही है शनिदेव की, और दूसरी 10वीं दृष्टि शुक्र की राशि है। परंतु शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक परेशानियों से गुजरे हैं। धैर्य की कमी, मन में झुंझलाहट, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, किसी भी प्रकार के कार्यों में सफलता के बिल्कुल करीब आकर हाथों से निकल जाना, समय पर काम नहीं कर पाना, इन सभी प्रकार की समस्याओं से आप जूझते रहे हैं। परंतु अब तो यह मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। अतः वक्रगत शनि के दुष्प्रभावों से निश्चित रूप से मार्गी शनि कुछ न कुछ उनके फलों में शुभता आ जाती है, क्योंकि वह तो अपनी ही राशि में विद्यमान है। साथ ही साथ अब देवगुरु बृहस्पति का भी साथ मिल गया है। अतः जब भी कभी ये दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं, तो जीवन में कुछ न कुछ निश्चित रूप से सफलताएं आ जाती है। देवगुरु बृहस्पति एवं शनि आपके सप्तम स्थान में बैठकर यदि कर्क राशि के किसी भी जातक को विवाह से संबंधित परेशानियां थी, तो अब वह दूर हो जाएंगे। आपके मन में जो हमेशा एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके राशि पर पड़ेंगे, अतः राशि आपके बलवान हो जाएंगे। और कुंडली का प्रथम भाव, यह राशि भाव, यह लग्न भाव ही सबसे प्रमुख माना जाता है, और यही तो सफलता का भाव होता है। परिणामतः अब शनि के बहुत अधिक दुष्प्रभावों से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब शनिदेव आपके सप्तम स्थान में
28 अप्रैल तक रहेंगे। उसके बाद फिर उनकी राशि परिवर्तन हो जाएगी। अतः इस अवधि में आपको निश्चित रूप से अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होगी, भाग्य का साथ मिलेगा एवं कुछ यात्राएं आपके लिए निश्चित रूप से लाभवर्धक कही जा सकती है। बाहरी स्थानों से भी आपको निश्चित रूप से कुछ लाभ होंगे। साथ ही साथ शनि के प्रभाववश आपके भूमि भवन वाहन संबंधित यदि किसी भी प्रकार के कार्य रुके हुए थे, आपकी व्यापारिक गतिविधियों में, आपके कर्म क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें आ गई थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। भवन खरीदने की आपने यदि कोई भी योजना बना रखी है तो अब वह निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। आपको इस अवधि में थोड़े व्यय भी हो सकते हैं और वह आपके भौतिक सुखों के लिए, घर वाहन आदि के लिए आप कुछ धन भी इस अवधि में व्यय कर सकते हैं। परंतु मार्गी शनि के प्रभाव से अब आपके जीवन में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। साथ ही साथ छाया दान करने की आपको अभी भी आवश्यकता पड़ेगी। किसी बर्तन में सरसों का तेल रखकर उसमें अपना छाया देखकर उसे भूमि पर गिरा दें। इससे शनि के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कमियां आ जाएगी। साथ ही साथ आपको शनि देव के बीज मंत्रों का भी जाप करना आपके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि आपका मन बड़ा अधीर रहता है। अतः अपने मन पर आपको संयम रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी।